दिवाकर सारथी मेरा नाम है और ये जो वार्ड है उसका नाम है शिवशंकर है। वार्ड क्रमांक ये 4 है। मंदिर हसौद नगर पालिका परिषद का यह इलाका है। तो एक तालाब के पास हम बिल्कुल खड़े हुए हैं और यहाँ तालाब के पास हम देख सकते हैं ये बीच बस्ती, ये जो मोहल्ला है वार्ड नंबर 4 का, इसे यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बीच बस्ती के नाम से पुकारते हैं। तो अब मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो तालाब की हालात आप सबको दिखा दें। तो तालाब की जो हालत है, तो तालाब भारी गंदा है। जाहिर है कि कभी यहाँ लोग नहाया करते थे, तो पचरी का निर्माण आप देखते होंगे। 24 साल के इतिहास में जो विकास के लिए रुपया आया गांव में, तो वो जो विकास की बात कही जाती है, इसीलिए जो पचरी का निर्माण दिखाई पड़ता है। फिर हम नियमों में ये पढ़ते हैं कि तालाब के पास कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन दो जो समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग और एक दूसरे समाज के लोग, उनको बाकायदा भवन बनाने के लिए ज़मीन दी गई है। तो शासकीय रुपया लगा है, तो जाहिर है नियमों के अनुसार ही बना होगा। तो ये जो 2 भवन है वो दिखाई पड़ता है और तालाब से बिल्कुल लगा हुआ एक मंदिर भी दिखाई पड़ता है। और मेरी आवाज़ के साथ ही आप यहाँ छत्तीसगढ़ी गाने सुन रहे होंगे। तो जब चुनाव का माहौल है तो गांव में इस तरह का शोर शराबा है। लोगों को इकट्ठा करने के लिए जो उम्मीदवार हैं वो इस तरह से नाच गाने का सहारा लेते हैं। तो ये जो पूरा गांव है वो मिक्स्ड आर्थिक स्थिति दिखती है, थोड़ी गरीबी भी दिखती है और रईसी भी दिखाई पड़ती है। हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए सौरभ सोनी करके जो एक युवा है, तो उस युवा से भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जो वार्ड नंबर 4 है उसका मूड कैसा है। जो नगर पालिका परिषद को लेकर, जो नगर पालिका परिषद में जो अध्यक्ष होंगे, पार्षद होंगे, उनको जो जितवाने के लिए, हार जीत के लिए जो माहौल बना है, तो हमारे साथ बात करने के लिए सौरभ सोनी जो स्थानीय युवा है वो मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सौरभ जी, ये हम देख रहे हैं वार्ड क्रमांक 4 में है। विकास शब्द का उपयोग नेता यानी विकास की बात है। जी जी, इस तरह की बातें होती हैं। आप पढ़े लिखे युवा हैं, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं विकास यानी क्या। विकास यानी मूलभूत जो सुविधाएं हैं जो हमारे गांव में होना चाहिए, और जितना भी सरकारी सुख सुविधाओं या पैसा आता है उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आप देख सकते क्या कमियां हैं सौरभ जी? सही तरीका, आपने एक बहुत अच्छी बात कही। किस तरीके से खर्च होना चाहिए और कमियां क्या हैं, किया क्या गया है? सर देखिए, यहाँ 64 गाँव में तालाबें हैं जो कि जीवन के लिए सबसे स्रोत जो है पानी, जल स्रोत को बचाने का अच्छा साधन बचाने के लिए जो है सबसे अच्छा साधन जल, ये तालाब है। तो अगर हम इनका सबसे अच्छा हम निराकरण तरीके से इनको नहीं रखें हम, या इनका अच्छे तरीके से समय रहते हुए हम इनका उपचारिक तरीके से हम और सरकारी पैसों का अच्छा सही जगहों पे इस्तेमाल करके इसका वो नहीं किए हम क्या। सौरभ जी, बिना डरे कहिएगा, अच्छे से इस्तेमाल नहीं होना का मतलब करप्शन मैं मानूं? करप्शन तो 100% दिखाई देता है, क्योंकि 5 साल तो था पिछले वाला जो सरकार था, नाम नहीं लेना चाहूँगा। हम नाम लेने कहेंगे भी नहीं। करप्शन पूरे देश में है, छत्तीसगढ़ में, ये आप मानते हैं? हाँ, ये तो मैं मानता हूँ। अगर यदि करप्शन नहीं होता तो विकास का जो काम है और ज़्यादा बेहतर दिखता, लोगों को ज़्यादा फायदा पहुँचता। अगर करप्शन ना होता तो जाहिर सी बात है किसी भी गाँव की तस्वीर और तकदीर कुछ और होती। गाँव की तस्वीर भी कुछ और होती, और हर युवा, हर उस शख्स को जो आज गांव से बाहर जा रहे हैं पलायन के लिए हो या कुछ ऐसे समस्याओं को लेकर, उनको जाना नहीं पड़ता, क्योंकि इतने सारे सरकारी पैसे जो है बजट में पास होते हैं, इन सब चीज़ों के लिए जो है गांव में आते हैं, तो उनका सही उपयोग होता, तो कहीं ना कहीं युवाओं को भी उसमें रोज़गार मिलता। 24 साल में हम कांग्रेस और बीजेपी को लगभग दोनों दलों को देख चुके हैं। हाँ, दोनों को देख लिए, लेकिन ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। और जहाँ तक हम बात करें, सब अपने अपने जेब भरने में लगे रहते हैं। अगर ये सही तरीके से अगर देश हित में काम करे तो ऐसा नहीं है कि काम ना हो, काम अच्छा होगा और देश की तरक्की भी होगी। आप युवा हैं, मैं बहुत से मुद्दों पर आपसे बात कर चुका हूं, तो रोज़गार पर भी तो बात करनी ही चाहिए मुझे। बेरोज़गारी क्या है? आज हर घर में युवा है और हर घर में एक खाली हाथ है। पहले के ज़माने में होता था कि बेटी हो गई उम्र तो वो लगती थी कि बोझ, लेकिन अभी के टाइम में हम युवा जो है, अगर हम काम नहीं, धंधा नहीं है, बेरोज़गार हैं, तो हम बोझ हैं घर के। ये युवा थे सौरभ हमारे साथ, इतने कम शब्दों में 3-4 मिनट के इंटरव्यू में पूरे राज्य की जो हकीकत है, राजनीति की जो हकीकत है, उसको उन्होंने बयां कर दिया है।
कैमरा पर्सन आयांश खंडेलवाल के साथ मैं शिवशंकर सारथी, CTV7 न्यूज़, मंदिर हसौद, छत्तीसगढ़।